2020 में दिल्ली में हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग इस घटना में घायल भी हुए थे। लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, बल्कि सरकार तो मुआवजा देने से ही पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है और तरह तरह के तर्क दे रही है। लेकिन अब अदालत ने सरकार के रवैये पर सख्ती दिखाई है और साफ कहा है कि पीड़ितों को मुआवजा तो सरकार को ही देना पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। साल 2020 में हुई दिल्ली हिंसा के पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला और सरकार मुआवजा देना भी नहीं चाहती, ऐसा उसके रवैये से साफ पता चल रहा है। सरकार का तर्क है कि जिसने हिंसा फैलाई है, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मुआवजा लेना चाहिए, ना कि सरकार से। और अब सरकार के इस तर्क पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े अपने पहले वाले आदेश को वापस लेने से ही इनकार कर दिया। आपको याद होगा कि इस आदेश में कोर्ट ने सरकार को पीड़ितों को 21 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश को वापस लेने की याचिका लगाई गई थी और अब कोर्ट ने 6 जुलाई को याचिका वापस लेने से मना कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें आदेश वापस लेने की बात कही गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने हाई कोर्ट के इस निर्देश का विरोध किया है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि जान माल के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी हिंसा फैलाने वालों और हिंसा के आयोजकों की होती है, ना कि सरकार की। वहीं सरकार की टिप्पणी के बाद हाई कोर्ट ने सरकार के तर्क पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के मुताबिक आपको जिम्मेदार लोगों से रकम वसूलनी होगी। क्या आपने वो रकम वसूल ली है? क्या पीड़ित उन लोगों के पास जाकर पैसा मांगेंगे? आपको ऐसे लोगों से नुकसान की वसूली करने के लिए तंत्र बनाना होगा। क्या वो तंत्र बना है? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि आरोपियों के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। वहीं जब कोर्ट ने पूछा कि वसूली का तंत्र बना है या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, अभी नहीं। यानी सरकार ये तो कह रही है कि मुआवजे की रकम दोषियों से वसूली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार पीड़ितों को आर्थिक मदद देने से बचने की फिराक में है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के पास पीड़ितों की मदद करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल बताए गए थे। वहीं बड़ी संख्या में घरों, दुकानों और बाकी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा था। ये हिंसा 23 फरवरी 2020 को शुरू हुई थी। हिंसा के समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ऐसे में आप सरकार ने अप्रैल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स क्लेम कमीशन यानी NEDRCC का गठन किया। इसी आयोग ने पीड़ितों को 21 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की थी। 15 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पीड़ितों की मांग पर दिल्ली सरकार को मुआवजा तुरंत देने का आदेश दिया था। उस समय सत्ता में आप सरकार थी और उसने इस मांग का विरोध नहीं किया। लेकिन एक महीने बाद यानी फरवरी 2025 में सत्ता बदली, बीजेपी सत्ता में आई। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने इस आदेश का विरोध किया। उस वक्त भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही उदाहरण दिया था जो बीते दिन दिया गया कि नुकसान की भरपाई उन लोगों से होगी जिन्होंने नुकसान किया है, सरकार से नहीं। बीजेपी का कहना है कि जनवरी में जो नो ऑब्जेक्शन दिया गया था वो गलती से और बिना परमिशन के दिया गया था। इसी आधार पर सरकार ने कोर्ट के सामने आदेश वापस लेने की अर्जी दी, लेकिन उस वक्त भी कोर्ट ने सरकार को झटका दिया था। जैसा आप जानते हैं कि सितंबर 2025 में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट के सामने एक आवेदन दायर कर कोर्ट के 15 जनवरी 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग उठाई थी। बेंच ने भी सरकार की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि सरकार का अनजाने में हुई गलती वाला तर्क भरोसा नहीं जगाता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिकॉल अर्जी दायर करने में भी देरी हुई है, जो इसकी योग्यता की कमी को दिखाता है। वहीं 29 मई को बीजेपी सरकार ने आदेश के खिलाफ फिर से अपील की और 15 जनवरी 2025 के कोर्ट के आदेश को वापस लेने को कहा। बेंच ने भी सख्त रुख बरकरार रखा और सरकार की याचिका खारिज कर दी। ऐसे में अब पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया, लेकिन इस पर बीजेपी की हर तरफ किरकिरी हो रही है।